हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय जितिया ब्लॉग। और आज है जितिया, और जिसके लिए मैंने कुस्सी किराव को मैंने 2 दिन पहले ही फूलने दे दिया था। और फूल कर एक कपड़े में मैंने बांध दिया था। और कपड़े में बांधने के बाद देखिए अंकुरित हो चुके हैं। और पता है, जब ये इसका जब अंकुर निकल जाता है ना, तब इसकी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं जितिया में। ये जितिया स्पेशल ब्लॉग है। और देखिए कि मैं अब कपड़े में से निकाल रही हूँ, और देखिए कितना खूबसूरत अंकुरित आया है। ये इसका अंकुर जो है निकला है। और अब मैंने इसे टोकरी में डाल दिया, और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी मिक्सी में। और देखिए, और मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए मैं पहले बताने वाली हूँ कि इसमें मसाले मैंने जो तैयार किए हैं वो देखिए, काली मिर्च है और जीरा है और मिर्च है, आदि है, और आपका गरम मसाला में जितने आइटम है सब। और अब मैं इसे मिक्सी में पीसने वाली हूँ। थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी। और दरदरा पीसने के बाद इसका जो जब हम लोग खाते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर मेरे मुंह में आता है, हम लोगों के मुंह में बहुत ही अच्छा लगता है दरदरा वाला। और ये अब पिस चुके हैं। और आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। और फिर मैं दूसरे बार में भी इसको पीसने वाली हूँ। और जब दूसरे बार में मैं इसे पीसूँगी तो इस मसाले को, जो मसाले मैंने दिखाए थे अदरक और गोलकी जीरा वाले, वो मसाले मैं सारे इसमें डालने वाली हूँ। और इसे भी साथ में मैं पीसने वाली हूँ। और ये जो है वो थोड़े से मैं महीन पीसूँगी, पतला। और आप हमें ज़रूर बताएं ब्लॉग में ये कि आप जिदिया करते हैं कि नहीं, आपके घर में मम्मी या आपकी वाइफ करती है या नहीं। और क्या चीज़ बनता है आपके घरों में, क्योंकि हमारे भारत देश में जो है पर्वों का त्यौहार इसे कहा जाता है भारत देश। और विभिन्न तरह के पर्व होते हैं। सारे पर्वों की अलग अलग मान्यताएं हैं। और ये पर्व जो है जितिया का, ये जो है वो बेटे के लिए किया जाता है। और ये पिस चुके हैं अच्छी तरह से, और इसे मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद इसमें जितने भी बचे हैं पिसे हुए, सबको मैं अच्छी तरह से निकाल कर बर्तन में डाल लूँगी। और डालने के बाद मैं आप इसी तरह से देखते रहें कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। तो अब आप देखिए कि अब इसे मैं, इस पिसे हुए चीज़ को मैं कढ़ाई में डालकर मैं इसे, इसमें पानी डालूँगी। कम से कम 2.5 से 3 गिलास पानी मैं इसमें डालूँगी। और अभी तो मैं कटोरे से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ हो चुका है कि इसे कैसे और कितने पानी डालने हैं। तो अब मैं इसे बनाने के लिए अब रेडी कर चुकी हूँ। और ये कढ़ाई में जैसे जैसे गर्म होंगे वैसे वैसे इसको चलाते रहना है। और इसे ज़रा से भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएंगे और ये जल जाएंगे। फिर इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ख़राब लगेगा। तो आप इसी तरह से बने रहें और देखते रहिए कि मैं इसे कैसे बनाने वाली हूँ। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी और नमक। तो आप देखिए कि मैं इसमें हल्दी आधा चम्मच मैंने डाला, और नमक कम से कम 1 चम्मच, 1 बड़ी चम्मच से मैंने नमक डाला। और नमक और हल्दी डालने के बाद पुनः इसको फिर चलाते रहना है। चलाते रहना है, चलाते रहना है, बस चलाते रहना है। और तब तक चलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए ये पानी। और ये कढ़ी का जो, कढ़ी बोलते हैं सॉरी, कुसी केराव का जो पेस्ट है वो, मतलब ये बनने वाले हैं आपकी ग्रेवी, कुसी केराव की ग्रेवी। ये ग्रेवी बन रहा है। और ये ग्रेवी और चावल के साथ इसे खाने में गजब के स्वाद आते हैं। और मैं क्या ही बताऊं कि ये साल भर का जो पर्व है, और साल में एक बार ही ये बनता है, सिर्फ जितिया में। और बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार रहता है। और इसे अब मैं इधर देखिए, मैंने ओल की भुजिया बनाई है, ओल और बैगन की भुजिया मैंने बनाई है, और पटल की, और इधर आलू की, और इधर पोया साग में थोड़े से कुसी कराव मैंने डाल दिया था। और ये कच्चू की सब्ज़ी। तो ये सारी सब्जियां मैं जिदिया के लिए मैंने बनाया है। और बच्चे लोग भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस पर्व का, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं खाने के लिए। और ये खास कर ये कढ़ी, कढ़ी नहीं बोलिए, इसे ग्रेवी बोलिए। और ऐसे हम लोग इसमें जो है, अब ये आधा पक चुका है। अब इसमें जो है वो पोया साग में जो मैंने कुसी केराव डालकर मैंने जो भूंजा था इस पोए साग को, उसे मैं इस ग्रेवी में थोड़े से डाल दूँगी।
और डालने के बाद इसे मैं चलाऊंगी अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और जैसे ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो इसे तब तक चलाते रहना है जब तक एक उबाल ना आ जाए। मैंने 2-3 उबाल यदि आ जाएंगे ना तो समझिए ये बन चुके हैं, रेडी हैं खाने के लिए। तो इसे अब बनाते रहना है, चलाते रहना है। और देखिए कि मैं इसे कैसे चला रही हूँ। और आप हमें ज़रूर बताएं कि इस तरह के कुसी केराव के जो हम लोग गांव में मम्मी लोग या हम लोग भी बचपन में इसे झोर बोलते थे, झोर भात, कुसी केराव का झोर भात। और बाज़ार में इसे कहते हैं ग्रेवी। तो चलिए, अपना अपना अंदाज है बोलने का और बनाने का। तो हल्दी थोड़े कम थे, इसलिए हल्दी मैंने फिर से ऊपर से डाले हैं, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा लगे देखने में। और मसाले तो मैंने पहले से ही इसमें पीस के मिला लिए थे, इसलिए मसाले डालने का तो कोई झंझट ही नहीं है। मसाले भी इसमें धीरे धीरे पक रहे हैं उसके साथ, हल्दी नमक के साथ ही। और ये पकेंगे पकते पकते एकदम आप दिल थाम कर बैठिए, आपको भी मैं खिलाऊंगी। और बस आप अभी तो जैसे ही उबाल आएगा, जैसे ही मैं इसे आगे का प्रोसेस में इसे बनाऊंगी, उसके बाद देखिएगा कि आपके नाक तक इसका सेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और आपको लगेगा अरे यार मुझे क्यों नहीं खिलाए। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको भी खिलाने वाली हूँ। देखिए अब उबाल आ चुके हैं और देखिए अब ये उबल रहे हैं, अच्छी तरह से खौल रहे हैं। और खौलने के बाद अब देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। और चेंज होने के बाद इसे थोड़ी देर और मैं पकाऊंगी। और पकाने के बाद इसका जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगी कि अब इसमें क्या करना है। और जैसे ही मैं इसे पक जाएगा ये अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। उसके बाद मैं इधर उसके जो तड़के इसमें जो लगाऊंगी, यानी जो इसे मैं छौंक लगाने वाली हूँ, उसे मैं रेडी करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये अब पक चुका है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, देखिए मैं इसे अब ढक दूँगी, ठीक है, ओके। मैंने ढक दिया इसे। और अब मैंने घी लिया है, घी। और घी को मैंने डब्बू में डाला और गरम करूँगी। पहले मैंने घी को डाला, फिर गैस को मैं ऑन करूँगी। और जैसे ही घी अच्छी तरह से जल जाए उसके बाद मैं इसमें क्या डालूँगी, बस आप देखते रहें, थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग जो है वो कैसे लगे आपको। और हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और देखिए मैंने इसमें जीरा डाला है। और जैसे जैसे ये गर्म होगा जीरा जो है वो हल्का हल्का ब्राउन हो जाएंगे। और यह है हींग, और मैं एक चुटकी हींग भी इसमें डालने वाली हूँ। कहते हैं कि हींग और जीरा और मिर्चा का जो तड़का लगता है ना ये सब ग्रेवी में, तो बात ही कुछ और होता है। और मतलब इतने स्वादिष्ट बनते हैं। और ख़ासकर इसका जो तड़का लगाने के बाद इसका जो स्वाद होता है ना वो गजब का आता है। मतलब मत पूछिए कि मुंह में एकदम गजब का टेस्ट आता है। और पता है मेरे घर में जो बच्चे हैं वो इसे बहुत ही प्रेम से खाते हैं। और ये कढ़ी इतने अच्छे लगते हैं ना खाने में कि चावल और रोटी के साथ तो आप खा ही सकते हैं। और मैं क्या ही बताऊं कि मैं कटोरी में लेती हूँ, 2-3 कटोरी इसे आराम से उठा कर मैं पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं ये। और जीरा जल चुका है और हींग भी दे दिया मैंने। और अब मिर्चा मैं डालूँगी। और डालने के बाद अच्छी तरह से मैं चलाऊँगी उसे और देखूँगी कि ये जले हैं कि नहीं। पूरा जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। मतलब ऐसा महक आए नाकों में कि सोनापन का महक आए कि ये अच्छी तरह से पक चुका है उसमें। और जैसे ये पक जाएंगे ना तो उसके कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और इसी तरह से देखते रहें आप और दिल थाम कर बैठिए। 1-2 कटोरी आप भी पिए मेरे साथ और बताएं कि मेरे ये जो कुसी केराव की जो ग्रेवी है वो कैसी लगी आपको।
और देखिए अब ये जल चुके हैं अच्छी तरह से। और जलने के बाद इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और चेंज होने के बाद ये जल कर बहुत ही अच्छा, इसका जो ऊपर वाला जो वाइट वाइट जो है वो सब हट जाएगा जब जल जाएगा अच्छी तरह से तो। और अब आप देखिए कितना खूबसूरत अच्छा तरह से ये जल चुका है। देखिए सोनापन कितना खूबसूरत आया। और पता है इसका जो तड़का मैं लगाऊंगी ना, उसके बाद उसके जो स्वाद है ना उसमें तो मत पूछिए, लाजवाब स्वाद हो जाएगा। और ये मैंने गैस को ऑफ कर दिया। अब मैं इसमें इसको तड़का लगाने वाली हूँ उस ग्रेवी में। और देखिए मैंने ये ग्रेवी में तड़का लगाने के लिए मैं अब ढक्कन खोलूँगी कैसे, क्योंकि मैंने तो मोबाइल पकड़ा है। तो मैं बुला रही हूँ। मैंने आवाज़ दिया और देखिए अभी आ गई है। और मैंने तड़का लगा दिया। और अब मैं इसको, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे अब क्या देखें। और देखिए इसका चेहरा यानी कि इसकी जो ग्रेवी है वो ग्रेवी कितना खूबसूरत कलर आया। इसका छौंक जो है ना वाह इतना अच्छा लग रहा है ना, महक लग रहा है। अभी मैं इसे 2-3 कटोरी उठा के पी जाऊँ। आहा हा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं क्या ही बताऊँ। और देखिए आप कि अब जितिया के लिए मैंने सब्जियां बनाई हैं। और कितनी तरह की सब्जियां मैंने बनाई हैं मैं आप देखते रहें। ओल है और इतनी सारी सब्जियां मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया है। और चावल भी मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया है। और अब मैं परोस चुकी हूँ थाली में। और मैं भी खाने वाली हूँ और मम्मी जी को भी देने वाली हूँ। और बच्चे तो घर में है नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल गए हैं। तो स्कूल में मैंने उसे टिफ़िन में ये सारी चीज़ें तो मैंने नहीं दी, लेकिन टिफ़िन मैंने दिया है उसे। और वो जब बच्चे आएंगे तो देख कर ही खुश हो जाएंगे और खाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे ब्लॉग जो है वो आपको कैसे लगते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और थैंक यू। फिर अगले वीडियो